आने ए बेटी, आप देख तो बेटी क्या अरे नहीं आ रहा। क्या हुआ दादी? ये देख तो ध्यान नहीं रहा कुछ।
बोलो, गालो ना गाना, कोई कुछ बोल नहीं रहा है ना, आई नहीं है अभी उसमें कुछ आवाज नहीं है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग, शालोम सभी को। अभी अ, हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं। इंदिरा आंटी, आप अगुवाई करेंगी क्या? जी जी, थैंक यू आंटी। जी हाँ। दो ही जन है भैया। अमन भाई, जय मसीह की। हेलो। हेलो जी आंटी, काफी लोग हैं आंटी, 5-6 लोग हैं। दो ही जन है। नहीं नहीं है। शालिनी है, नागंटी है, आशीष जी जी है। जी। दो ही जन है बस। जी, हाँ, शुरू कर लेते हैं आंटी, जितने हैं और जिनको जी। जुड़ना हो वो जुड़ जाएंगे। हाँ, ज्योति दीदी आ गई। जी। चलिए। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। मीटिंग चालू करेंगे। आइए हम दुआ करें। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब विश्वासियों के छोटे से झुंड के साथ प्यारे खुदावन यीशु मसीह हम आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी, हम अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी। सांसारिक आंखों को बंद करके आंतरिक आंखों को खोलते हैं प्यारे खुदावन। हमारे धार्मिक आत्मिक पिता, हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। आपका वचन हमें बार बार सिखाता है, मेरे नाम से अगर दो या दो से अधिक भी एक मन एक चीज होकर बैठे हैं तो समझ लो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हूँ। आप अपने वायदों के मुताबिक हमारे बीच में है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप प्रत्येक से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। हम आपसे वो आत्मिक शिक्षा पाने के लिए बैठे हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे आत्मिक पिता, हमारी भूख प्यास को आप जानते हैं प्रभु जी। हमारी आप सहायता मदद करते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी, प्रार्थना निवेदनों को, गवाहियों को, वचनों के प्रकाशन को प्रभु जी, सभी को आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जिस भाई के द्वारा प्रभु जी इस मीटिंग का संचालन होता है प्रभु जी, जिस मीटिंग में हम बैठते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अमन भाई को प्रभु जी बहुतायत की आशीष से लबालब भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, उनके माध्यम से प्रभु जी हम इस मीटिंग में आते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन भाई के इस परिश्रम के लिए प्रभु जी, हम उसमें सहभागिता करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, हम वचनों की रोटी तोड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, आत्मसात करते हैं प्रभु जी, उन शिक्षाओं को पाते हैं प्यारे प्रभु जी। उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भाई के परिवार को प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी आप पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनकी पत्नी को, बेटी को प्रभु जी, प्रभु जी प्रत्येक की सहायता मदद करना प्रभु जी। पापा को, चाचा को, बहनों को प्रभु जी, सभी को प्रभु जी, उनके द्वारा प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कुटुंब कबीला प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके राज के लिए प्रभु जी, बहुत सारी आत्माओं को प्रभु जी आपके खेमे में लाने वाला बने प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने उन प्रेरितों को याद करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो आपके कलाम से प्यारे खुदावन हमें शिक्षा देते हैं प्रभु जी, सिखाते हैं प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी,
वो जहाँ कहीं भी प्रभु जी संसार में उन भटकी आत्मा के लिए प्रभु जी परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, आपका कलाम को लेकर चलते हैं प्रभु जी, इस सुसमाचार को बढ़ा रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, भटकी भेड़ों को आपके खेमे में ला रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। पंकज भाई, आशीष भाई, रूपेश भाई, शेखर भाई, प्रत्येक को प्रभु जी नाम बनाम हम स्मरण करते हैं आपके राज्य के लिए प्रभु जी, जो परिश्रम करते हैं प्यारे खुदावन, उनका परिश्रम प्रभु जी खाली ना होने पाए। बहुत सारी आत्माएं प्यारे खुदावन उनके खेमे में आने पाए प्यारे खुदावन ईश्वर। हम आशीष नाग भैया को, सुनीता को, संगीता को, बेला दी को, ज्योति दी को प्रभु जी, टिग्गा भाई को प्रभु जी, भागीरथ भाई को प्रभु जी, शालिनी बहन को प्रभु जी, एक एक को प्यारे खुदावन, एक एक तो परिवार को प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे खुदावन। जितने भी प्यारे खुदावन इस जूम मीटिंग में शामिल होते हैं प्रभु जी, प्रत्येक एक एक को नाम बनाम आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्रभु जी। उनके द्वारा प्रभु जी उनका परिवार भी आशीष होने पाए प्रभु जी, प्रभु जी उनके आसपास के लोग भी प्रभु जी आशीषित होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। प्रार्थना प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। ज्योति दी, हेलो, हाँ जय मसीह की। हाँ बोलिए। हाँ जय मसीह की। लीड करिए। आप करिए, आप अच्छा कर रहे हो। चलो, और इंद्र किसी को बहन दुआ आप करने, करिए, अच्छा कर रहे हो। और किसी को दुआ करने का मन है, दुआ करना चाहते हैं, वो दुआ कर सकते हैं। प्रभु की महिमा के लिए कोई स्तुति वंदना करना मांगता है, वो कर सकता है। प्रभु की महिमा के लिए आप सबों को शालोम। प्रभु की महिमा के लिए एक स्तुति गीत है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी
से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु की स्तुति हो। सच में प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत ही कीमती है, क्योंकि उसी लहू के द्वारा हम सबको पापों की क्षमा मिली है, जीवन मिला है, उद्धार मिला है, और हम परमेश्वर की संतान बने हैं, उसके बेटा और बेटी बन गए हैं। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद बहन, प्रभु की महिमा के लिए गाना गाने के लिए। वही लहू जो 2000 साल पहले मनुष्य जाति के लिए बहाया गया था, वही लहू आज भी बह रहा है, आज भी बह रहा है हम जैसे नाचीजों के लिए, ताकि हम उसके लहू से सरोवर होकर प्रभु के उस कार्य को करें जिस कार्यों के लिए प्रभु ने हमें अपने नजदीक आने का मौका दिया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीजों से दूर हैं, प्रभु उनकी सहायता मदद करे कि प्रभु का लहू कुछ लोगों के लिए नहीं, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। प्रभु संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए प्रभु प्रत्येक का हृदय खुलने पाए, प्रभु वो सच्चे परमेश्वर को पहचानने पाए, जिन्होंने ऐसा त्याग बलिदान दिया है जो कोई नहीं दे सकता, कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। ऐसा आज तक कोई नहीं है प्रभु, जो आप है प्रभु। सहायता करिए प्रभु जी, सहायता मदद करिए। मैं भी प्रभु की महिमा के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। लू जहां में नजर जाए वहां तेरी स्तुति ही सारी दुनिया में, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, दुनिया में, दुनिया में। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का
रखवाला तू है यीशु, तू ही तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से मैं गाऊंगा तेरी महिमा को, मैं गाऊंगा तेरी महिमा को। तुझे यीशु पुकारूंगा मैं, तुझे यीशु पुकारूंगा मैं। मेरे जीवन का है सहारा तू, मेरे जीवन का है सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी राहों का उजियाला तू, मेरी राहों का उजियाला तू ऐ यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू ए यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। धन्यवाद आप सबको। आप लोग भी प्रभु की महिमा के लिए गाना गा सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की शालोम। शालोम, जय मसीह की बहन गाना गाना चाह रही हूँ मैं। जी। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, धर्म के भूखे गुनहगार रे हम प्यारा लगत है, धर्म के भूखे गुनहगार रे हम प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे हम प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, पंडित मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है, पंडित मूर्ख गवार रे हम प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हम प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह
क्या क्या मिलत है, मुक्ति और शांति अपार रे, हम प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे, हम प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हम प्यारा लगत है, तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, सुन ले प्रभु जी की पुकार रे, हम प्यारा लगत है, सुन ले प्रभु जी की पुकार रे, हम प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हम प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हम प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हम प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हम प्यारा लगत है। थैंक यू। और कोई गाना गाना चाहता है प्रभु की महिमा के लिए? आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं इस गान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं इस गान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार, तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार, तेरी दया का अंत नहीं है, सब मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं इस गान। पाप की छाया कर देती प्रभु सुंदर जग का विनाश, युद्ध नहीं हो शांति बनी हो, कर दो यह उपकार। पाप की छाया कर देती प्रभु सुंदर जग का विनाश, युद्ध नहीं हो शांति बनी हो, कर दो यह उपकार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं इस गान। हो सब जन के सत्कर्मों से रोशन तेरा नाम, मुक्ति मिले हम सबको यहाँ पर, दे दो यह वरदान। हो सब जन के सत्कर्मों के
रोशन तेरा नाम। मुक्ति मिले हम सबको यहाँ पर, दे दो यह वरदान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं इस गान। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता बहन प्रभु की अद्भुत गाने के लिए। और कोई बोलना मांगता है? गवाइयों के भाग में जाएंगे हम। तो कोई प्रभु ने उनके जीवन में कुछ किया है उसके बारे में गवाही दे। मैं गवाही देती हूँ। पिता परमेश्वर का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे दिन भर संभाला, आंखों को आंसू बहाने से, पांव को ठोकर लगने से बचाया, मेरे परिवार को भी बचाया हर मुसीबत से। उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बहन जो हॉस्पिटल में है, अभी भी भर्ती है, उसकी तबीयत भी ठीक होती जा रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि हम इस संसार में आए तो हैं मगर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। एक दिन तो हमको जाना है, मगर जब जाए तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमें बहुत सारी आत्माओं का खेमा ला के देना हो। खेमाओं के साथ बहुत सारी आत्माओं को जीत कर उसको लेकर जाए। प्रभु ने हमारे जीवन में इसलिए उपकार किया है कि हम अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछेंगे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या लाया है। मैं बहुत सारी आत्माओं को प्रभु के सामने लाने वाली बनूं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन जो उतार चढ़ाव पे चल रही है, परिस्थिति उसकी डायलिसिस के कारण जो उसके प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो सच्चे परमेश्वर से दूर है, वो सच्चे परमेश्वर को पहचाने और इन परिस्थिति में प्रभु से बोले और बातचीत करे। जाना तो निश्चित है, हमको सबको ही जाना है। हम परदेशी है, परदेश में रह रहे हैं, अपने पिता के घर हमको जाना है। इसके लिए हमको तैयारी करना है। इसके लिए हम चाहते हैं कि मेरी बहन भी सच्चे परमेश्वर को हृदय की गहराइयों से पहचाने कि प्रभु ने उसको अभी तक बचाया है, इस तकलीफ में उसे दुख दर्द सहने की शक्ति दी। धन्यवाद देती हूँ मैं आप सब लोग। सकते हैं अगर कोई कुछ बोलना चाहता है। सुनीता, आशीष भैया आए क्या? आ गए क्या? सुनीता, हाँ जी आंटी है। भजन संहिता 27 को पढ़ लेते हैं ना आज। कल पढ़ा था हमने। 27 पढ़ लिए थे क्या? हाँ, 28 पढ़ लेते हैं। ठीक है। मैं पढ़ती हूँ। सहायता के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 28। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृत्यु लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं।
उनके कामों के अध्याय और उनकी करनी पढ़िए आप। की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा मेरा बल यहोवा और धन्य मेरी है। ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। 6वां अध्याय में पढ़ रही हूँ। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। आमीन। 8वां अध्याय पढ़िए कोई। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जीवित कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। कोई वचनों का भाग शेयर करना मांगता है कुछ तो कर सकते हैं, जिसको प्रभु की आत्मा अगुवाई देती है। नहीं तो नाग भैया आ गए क्या भैया? सुनीता, आशीष, नाग भैया। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। आवाज नहीं आ रही आपकी, जय मसीह आवाज की नहीं आ रही। शालोम। जय मसीह की जय शालोम भैया। आप सबों को। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि हम सब प्रभु की पवित्र उपस्थिति में यहाँ पर बैठने पाते हैं और परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए। और मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? हेलो, जी जी आ रही है। आ रही है ना बराबर? ओके, जी हाँ। ठीक है। तो आइए हम लोग वचन में जाए इससे पहले प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम फिर से पिता परमेश्वर आज की शाम आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं आप हमारी सहायता और मदद करें और अपनी आशीष और अनुग्रह से भरे, अपनी आत्मा के अभिषेक से हमें भरे पिता। और जितने आज वचन को सुनते हैं और सीखते हैं हर एक को आप आशीषित करें प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और इनके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना, और जब मैं कुछ पूछूं तो उसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन उसका 12 अध्याय और 7 वचन। निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन। निर्गमन 12 निर्गमन उसका 12 7। इसका 7वां अध्याय। तब वे उसके लहू में से पढ़िए। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के लोगों, द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से, तो इसके पहले अगर हम पीछे जाए तो यहाँ पर जो है फिरौन राजा जो है वो क्या कर रहा था, इसराइलियों को जाने नहीं दे रहा था ना मिस्र देश से। और तब वहां पर ये बातें हो रही, तो ये उस समय की घटना है जब फसह का पर्व मनाया जा रहा था। और
तब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि फसह का जब पर्व मनाया जा रहा था, तब यहाँ पर लिखा है कि बलिदान के विषय में बताया गया है। तो उस समय में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, तो उसके विषय में हमको ये वचन बताता है, लिखा है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए। मतलब यहाँ पर देखे तो इसका जो लहू का जो ये है, एक प्रकार का वो चिन्ह है ना, जो एक प्रकार का वो चिन्ह के विषय में बताया गया है, चिन्ह है। और ये इसराइलियों के लिए कहा गया था। और आगे बढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से, तो मेरे साथ निकाल लीजिए लय व्यवस्था उसका 16 अध्याय और 14 वचन। लय व्यवस्था उसका 16 का 14। सोलह का 14 हाँ तब वे पढ़िए। बछड़े के लहू से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो घटना है, अगर हम लोग देखें तो किसके पुत्रों मर गए थे पता है? मूसा, हारून और मूसा 2 भाई थे, है ना। और हारून क्या था? याजक था, परंतु उसके जो 2 पुत्र थे वो मारे गए थे। तो उसके वजह से परमेश्वर पिता ने क्या किया था, उसको मंदिर में जाने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए उसको कुछ हिदायतें दी थी, है ना। उसको मना किया था और उसको बताया गया था कि जब जाएगा तो क्या करना है और कितना करना है। तो जितना बताया उतना ही करने के विषय में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पाप बलि के विषय में बताता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो आंटी ने एक बहुत ही सुंदर गाना गाया था, वो याद है क्या किसी को? पहला गाना कौन सा था? तेरा लहू बड़ा कीमती। कौन सा था? तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ, तो आज हम लोग लहू मेरा के लहू बारे बड़ा, में, यीशु तेरा लहू बड़ा। हाँ, तो हम लोग आज लहू के विषय में सीख रहे हैं, कुछ बातों को देखेंगे। और जिन बातों को मैं इस समय बता रहा हूँ ये पुराने समय की बातें हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका जो 9वां अध्याय है उसका 4 वचन। उत्पत्ति किताब उसका 9वां अध्याय उसका 4 वचन। पर मांस को प्राण समेत अर्थात पर लहू मांस समेत को तुम न प्राण खाना। समेत, पढ़िए, फिर से पढ़िए। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 4 वचन को पढ़ रहे हैं। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, है ना। मांस को खाने के विषय में तो व्यवस्था दी गई थी कि कैसे खाना है ना। लेकिन उसमें लहू को खाने के लिए मना किया गया है, उसको नहीं खाना है, ऐसा वचन हमको बताता है। उसका कारण भी दिया है। क्या कारण दिया है? क्योंकि उसमें प्राण है। अगर हमारे शरीर में लहू ना हो, रक्त ना हो, ब्लड ना हो तो क्या होगा? हमारा बॉडी काम करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। ठीक नहीं है, करेगा। ये हर एक जीवित प्राणी है जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसमें लहू है ना। जो जिनको खाने के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और उसमें वो बताते हैं कि उसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, लहू के समय नहीं खाना, ऐसा वचन हमको बताता है। और देखेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय और उसका 23 और 24 में क्या लिखा है, देखिए।
व्यवस्था भी 12 अध्याय 23 और परंतु 24। उनकी भांति ना खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना। उसको ना खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। हाँ, तो यहाँ पर भी वह उन बातों को बता रहा है कि उसे खाना नहीं है, परंतु क्या करना है, उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, उसका 4 वचन देखिए। और और हाबिल भी हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो ये जो कैन था उसने क्या किया था, क्या किया था, उसने भाई की हत्या करी थी। हत्या कर दी थी, है ना, उसकी लहू बहाई थी। परंतु यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं आगे जब पढ़ते हैं, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक, तो यहाँ पर जो हाबिल था कैन का भाई, उसने भी क्या किया, भेड़ बकरियों के जो पहलौठे बच्चे थे ना, 1 वर्ष, मतलब अगर आप पुराने नियम में देखें तो हर एक चीज का एक बहुत ही मतलब एक तरीका दिया गया है कि कैसे हमको क्या करना है, बलि चढ़ाना है ना। और चिन्ह के विषय में बताए गए हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा घर के दरवाजे पर लगाने के विषय में बताया गया था। परंतु आज हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में वचन क्या कहता है हम लोग उसको देखेंगे। इससे पहले जिन बातों को हमने देखा ये पुराने समय की थी, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उनके समय में क्या क्या बातें हुई उन बातों को सीखेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, 11 से 14 पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रभु कैसे आया, अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, लिखा है ना। 11 को अगर पढ़े तो वहां पर लिखा है कि हमारा जो प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, वो कैसे आया, लिखा है परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ का था, वो स्वर्ग का था। ठीक है, और वो कहाँ से आया, हमने इस सृष्टि का नहीं है लिखा हुआ है ना, लिखा है और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। इस सृष्टि कैसे बनाई गई है, परमेश्वर के मुंह के वचनों के द्वारा, है ना, हाथों से बनाई गई है, बोलने से हुआ और हाथों से भी। ठीक है, अर्थात इस सृष्टि का नहीं लिखा है ना।
और बकरों और बछड़ों के लोगों के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोगों के द्वारा एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? अपने आप को चढ़ा दिया। ठीक है, जी क्योंकि इस समय में बकरे और मतलब जानवरों का जो दोष बलि पाप बलि करके जो चढ़ाया जाता था मेल बलि, उससे मनुष्यों के पाप क्षमा नहीं होती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक ही बार अपने आप को दे दिया और पवित्र स्थान में क्या किया? प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। और आगे जब हम पढ़े तो लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो यहाँ पर आगे जब पढ़े तो लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। पापी कौन था? पापी कौन था? हम मैं और आप। गलतियां हमने करी, लेकिन हमारी सजा को किसने लिया अपने ऊपर? प्रभु यीशु मसीह ने लिया। और क्या किया? अपने आप को चढ़ाया। वो निर्दोष था, है ना? जी क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे और आपको क्या हो? क्षमा मिले, हमारे मेरे और आपके अपराध क्षमा किए जाए, इसके लिए उसने क्या किया? अपने आप को दे दिया। ठीक है, और हमेशा हमेशा के लिए, एक बार करने नहीं किया उन्होंने, हमेशा के लिए किया। और लिखा है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। है ना? एक ही बार उसने क्या किया? हमारे विवेक को भी शुद्ध कर दिया। लेकिन आज परिस्थिति उल्टी, हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, होती है ना? जी हाँ परंतु यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सुधारना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद फिर से कोई मेरे और आपके लिए दोष बलि पाप बलि होकर के क्रूस पर चढ़ने वाला नहीं है। एक ही बार हो चुका है। तो बड़ी ही हमको क्या करनी पड़ेगी? सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इब्रानी उसका 10वां अध्याय, उसका 4था वचन पढ़िए। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है अनहोना है ना? बैल और बकरों का जो लहू था वो पाप को दूर नहीं करता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को दे दिया। मेरे और आपके पाप क्षमा होने के लिए उसने लहू बहाया। और आगे जब हम लोग पढ़े तो लिखता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। और आगे जब बढ़े तो लिखा है, हम होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि ये परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। है ना? ये परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। है ना? अब यहाँ पर देखिए प्रभु का प्रेम कितना है। ठीक है, प्रेम उसका कितना है? बहुत प्रेम करता है। इसलिए उसने क्या किया? अपने आप को दे दिया। और हमें बार बार क्या करता है? वो अवसर पर अवसर देते रहता है कि हम सुधर जाए, संभल जाए। है ना? परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य क्या हो? नाश हो। इसलिए उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा मुझे और आपको क्या किया? छुटकारा दिलाया और पिता से मेल कराया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री में उसका 9वां अध्याय, उसका 22 वचन पढ़िए। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं।
तो यहाँ पर क्या बता रहा है वचन की, और व्यवस्था के अनुसार, मतलब अगर आप व्यवस्था देखें, है ना, जो हमने क्या किया, पुराने नियम से कुछ बातों को हमने पढ़ा, तो उस समय भी लहू के विषय में दिया हुआ है, उस समय भी लहू बहाने के विषय में बताया गया है, परंतु उस समय में क्या होता था, वो व्यवस्था के अनुसार होता था, और जिसके कारण से पापों की क्षमा नहीं हो पाती थी, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहाया, और मेरे और आपकी पापों को क्या किया, उन्होंने क्षमा किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लहू के द्वारा शुद्ध की जाती, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, है ना, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहाया, मेरे और आपके लिए प्राण दिया, और मुझे और आपको क्या किया, क्या किया, हमारे गुनाहों को माफी मिली, मोल लिया, मोल लिया। है ना, मोल लिया लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे वचनों को ना, तो आपको मिलेगा मोल लिया। ठीक है, तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहाकर हमें मोल ले लिया, अब हम अपने नहीं हैं, खुदा के हैं। हाँ, इसलिए लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं उनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। और लिखा है, क्योंकि मसीह के उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वो एक ही बार प्रभु के पास पहुंच गया है ना, डायरेक्ट। जी। इसलिए तो क्या बोलता है, अगर आप यूहन्ना को पढ़े उसका 14 अध्याय को, तो बोलता है प्रभु यीशु मसीह की, मैं क्या कर रहा हूँ, पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत से रहने के स्थान है ना। मध्यस्थ अभी भी वो कर रहे, लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं, सुधरने का नाम लेते हैं क्या? एक तरफ से कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से कुछ न कुछ गलतियां मुझसे और आपसे होते रहती है, सही है। जी हाँ परंतु भैया। हम प्रयास में ना चुके, हम पूरी तरह से कोशिश करते रहे, है ना, प्रभु जरूर सहायता करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आमीन। आप निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19 को पढ़िए। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, वे इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो, तो ये समझकर उस स्थान पर ध्यान करते हो कि वे एक दिया है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि वो ना फटे, और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 को पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमारा छुटकारा कैसे हुआ, प्रभु यीशु मसीह, है ना, निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, लिखा है। लेकिन हमारी दशा कैसी थी कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आया है, मतलब अब देखिए हमारे बाप दादा कैसे चल रहे थे, हम उनके अनुसार ही चलते आ रहे, इसलिए बोल रहा है कि
तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। ठीक है, तो हम इसलिए वचन क्या बोलता है आगे, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? जो हमारा चाल चलन था, हमारे अपराध थे, उसके हमारा क्या हुआ? छुटकारा नहीं हुआ। यहाँ पर जो लिखा है, चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तु, उनसे नहीं हुआ। किससे हुआ? आगे बोलता है, पर निर्दोष और निष्कलंक। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा था? निर्दोष और निष्कलंक था। और मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा है ना, लहू के द्वारा हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह लहू नहीं बहाते, अपने आप को मेरे और आपके लिए नहीं देते, तो हमारा छुटकारा हो पाता क्या? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू बहाया, है ना, क्योंकि बिना लहू बहाए आपका छुटकारा नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 1 और 2 पढ़िए। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, है ना। स्पष्ट यहाँ पर बोल दिया गया है कि तुम पाप करो, लेकिन अगर हमने गलती कर लिया, पाप कर लिया है, तो उसके लिए क्या बोल रहा है? क्या है? हमारा एक पिता हमारा एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह। हमारा सहायक है, पिता के पास एक सहायक है। मतलब प्रभु ने हमें क्या किया है? एक अवसर प्रदान किया है कि हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, है ना। परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र को भेज करके इस दुनिया में मुझे और आपको एक अवसर प्रदान किया है ना। इसलिए बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सहायक है। और कौन है बोल रहा है? धार्मिक धर्मी यीशु मसीह के विषय में बता रहा है। और बोलता है कि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है ना। हमारे पापों का प्रायश्चित वही है, और केवल हमारे ही नहीं, मतलब मेरे और आपके लिए नहीं, परंतु इस सारे जगत के लिए बोल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वही एक सहायक, एक अवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसके 9 वचन को। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम दिया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह ने पाप को अपने ऊपर लिया ना, तो वहां पर उसके थोड़ा सा उसको कम कर दिया गया था, है ना। लिखा है 9 पे, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मतलब उसकी पावर को घटा दिया गया था, है ना, कुछ ही कम लिखा है। और लिखा आगे, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। मतलब उसने क्या किया? महिमा और आदर का मुकुट पहना, और ताकि हमारे परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, है ना। उनको क्या आवश्यकता थी? कुछ आवश्यकता नहीं थी, परंतु मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु का भी स्वाद चखा। और
और उसके पहले क्या हुआ, वो क्रूस पर चढ़ाया गया है ना, उसको कोड़े मारे गए, न जाने क्या क्या किए होंगे उनके साथ में। और तब यहाँ पर उनका लहू भी बहाया गया। मतलब आप वचनों को पढ़े तो उनकी बहुत ही दयनीय दशा हुई थी जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, है ना। तो कुछ ही बातों को वचन में वर्णन है, लेकिन वो बहुत और भी बहुत कुछ रहा होगा शायद, मैं समझता हूँ, परंतु उनका वर्णन नहीं। लेकिन जिन बातों को लिखा गया हम उसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय दशा रही होगी, है ना। मेरे और आपके पापों को उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से और देखेंगे हम यीशु के क्रूस से सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं उसको हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 3रा अध्याय। रोमियो 3रा अध्याय, उसका 23 वचन को पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है इसने पाप किया। मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो, है ना। कुछ ना कुछ गलतियां हमारे जीवन में हो जाती है। हम एक तरफ से एक कोशिश करते हैं कि ये गलती हमसे ना हो, है ना। हम किस समझो हमने नहीं बोलना है, हमने झूठ बोलना बंद कर दिया तो हम और कुछ कर बैठते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। अगर वो दूसरी चीजों को नहीं कर रहे तो कुछ तीसरी अलग करके बैठते हैं। मतलब कुछ ना कुछ मेरे और आपके जीवन में क्या होता है, गलतियां होती है, पाप अपराध हमसे होते रहता है। परंतु यहाँ पर बोल रहा है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। सबने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने गलतियां न की, पाप और अपराध न किया हो। परंतु यहाँ पर जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा यीशु में शेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। जो अनुग्रह मिला उससे हम क्या करते हैं, शेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। मतलब हमें अनुग्रह मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके कारण, उसके लहू बहाए जाने के कारण, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, अपने लहू को बहा करके मोल लिया, मतलब खरीद लिया। ठीक है, तो इसलिए मतलब हमें फ्री में कुछ भी नहीं लग रहा है, तो किस प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें मोल ले लिया है। आगे जब पढ़े तो लिखा उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, है ना। कितने सुंदर और अच्छी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विश्वास रखना जरूरी है। और लिखा है वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी कि आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, कीमत चुकाई है, अपना लहू बहाया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया, उसका 59 अध्याय, पुराने नियम में यशाया नबी की किताब का 59 अध्याय। एक और 2 पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता।
अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, परमेश्वर का है ना, यहोवा का जो हाथ है वो क्या बोल रहा है, ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके। और जब वचन आगे पढ़े तो लिखा है, वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। सब कुछ वो सुन सकता है, सब कुछ वो देख रहा है, लेकिन उसका कारण है, क्या कारण है, यहाँ पर दूसरे उसमें लिखता है, पर तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको क्या किया, परमेश्वर से अलग कर दिया। हम कैसे अलग हो गए, मेरे और आपके अधर्म कामों से, हम है ना, अपने अधर्म के कामों से हम परमेश्वर से अलग हो गए। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, वो सुनता नहीं है, वो देखता भी नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। है ना, कई लोग कहते हैं ना, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, बहुत सारी ऐसी बातें हमको सुनने को मिलती है। इन हर एक बातों का एक समय है, प्रभु क्या करता है, अपने ठहराए हुए समय में ही उसका उत्तर देता है। लेकिन हमें इस बात को समझना जरूरी है कि वो क्यों नहीं सुनता है ना। हमको क्या करने के लिए वचन सिखाता है, हमको प्रभु की ओर फिरना है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक अवसर प्रदान किया हुआ है, एक बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया है मेरे और आपके लिए। इसके बाद वो फिर से बलिदान देने वाले नहीं है ना। जब वो आएंगे तो अब क्या करने आने वाले हैं, सिर्फ न्याय करने के लिए आएंगे। वो न्यायाधीश बन के। वो कोई पाप की क्षमा नहीं, कुछ नहीं होगा उस समय, सिर्फ क्या होगा, न्याय करने के लिए आएंगे। हमको न्यायासन के सामने क्या करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। तो जो अवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया हुआ है, हम उसको क्या करें, न गवाए। हम अपने आप को अधर्म के कामों से, जो परमेश्वर से हम मुझे और आपको अलग करती है, उससे हमको क्या करना है, दूर हो करके प्रभु के निकट जाना है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 17 पढ़िए। सब प्रकार का सब अधर्म प्रकार तो का पाप अधर्म, है। लो आंटी आप बोलो। अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। अब यहाँ पर वो लिखते हैं, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है ना। गलत काम करना बोलने से क्या है, वो पाप ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं, परंतु जब हम इन बातों को जानते और सुनते और वचन से सीखते आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, पाप बढ़ेगा। तो फल मृत्यु है। सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, हम अपने जीवन को खो देंगे। है ना, यहाँ पर देखिए 18 वचन को अगर हम पढ़े तो लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो मुझे और आपको क्या करना है, हमें परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला बनाना जरूरी है। जब हम प्रभु के निकट जाएंगे, उसमें बढ़ेंगे, तो शैतान क्या है, हमको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन हमें क्या होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, और वचन के जो रूपी जो बीज है ना, उसका जो जड़ है वो मजबूत होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगी, वचन तो हम लोग सुनते हैं, और क्या होगा, जड़ नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ मतलब का नहीं है, सूख जाएगा फिर। तो हमें इन बातों को सीखना जरूरी है। इसी अध्याय में हम लोग देखेंगे 3-4, देखिए पहला यूहन्ना किताब उसका 3रा अध्याय और 4था वचन। जो कोई पाप करता है, पढ़ो आप।
वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, लिखा है जो कोई पाप करता है वो क्या करता है, व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है ना। मतलब हम गलती करते हैं तो क्या करते हैं, व्यवस्था का विरोध करते हैं। पर वचन हमें इन बातों को स्पष्ट कर दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, याकूब उसका 4था अध्याय उसका 17 वचन पढ़िए। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। मतलब जानते हुए भी ना करना, है ना। हमको पता है लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं करते, इसलिए क्या हो रहा है, वो भी पाप गिना जाता है। लिखा है इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप गिना जाता है। मतलब हमको मानते हैं कि भलाई करना है और नहीं करना तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पाप हाँ, गिना जाएगा। इसलिए वचन हमको सिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, योना उसका 3रा अध्याय और 16 वचन पढ़िए। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन हमेशा की जिंदगी पाए। परमेश्वर ने प्रेम के कारण, है ना, किसके कारण, प्रेम के कारण। परमेश्वर ने प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अगर वो प्रेम नहीं रखता तो क्या होता, हम सब नाश हो जाते। अगर कोई आपसे बोले कि आप अपने पुत्र को दे दो तो क्या करोगे। सांसारिक होंगे तो नहीं देंगे और आत्मिक होंगे तो दे देंगे। हाँ, तो यहाँ पर ठीक है, वो तो हुई संसारिक और आत्मिक की बात, परंतु यहाँ पर ये जो परमेश्वर पिता है ना, उन्होंने क्या किया, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए, पूरे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, है ना। तो परमेश्वर का प्रेम देखिए कितना वो प्रेम करता है। अगर वो प्रेम नहीं करता तो नहीं देता, है ना। गलतियां की है हमने और उसकी सजा किसने भुगती, प्रभु यीशु मसीह ने। पाप हमने किया, उन्होंने नहीं किया, वो निर्दोष थे, निष्कलंक थे। तो इस बात को हम स्मरण रखें कि प्रभु ने हमें क्या किया, उसके द्वारा एक अवसर प्रदान किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय रोमियो उसका 5वां अध्याय 8 और 9 पढ़िए। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वे भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। रोमियो की पत्री है उसका 5वां अध्याय और उसका 8 और 9। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई के कारण, है ना, भलाई इस रीति से प्रकट किया। कैसे प्रकट किया, अपने प्रेम से प्रकट किया। और क्या किया, कि हम जब हम पापी पापी थे। थे, मतलब मैं और आप जब पापी ही थे, तब उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह मसीह इसलिए हमारे लिए। मसीह हमारे लिए मरा।
मसीह हमारे लिए मरा, मतलब प्रभु ने हमें एक अवसर प्रदान किया। उन्होंने मेरे और आपके गुनाह को, पाप और अपराध को अपने ऊपर ले लिया। और जब हम आगे पढ़ते तो लिखा है, सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, है ना। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? अपने लहू को मेल बलि करके चढ़ाया, पाप बलि और दोष बलि करके चढ़ाया। और तब मैं और आप क्या हुए? उसके बलिदान के द्वारा, एक ही बार के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा धर्मी ठहरे। और लिखा है, तो द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। मतलब प्रभु ने हमें क्या किया? बचाया। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे पुराने नियम में, कि हारून तो था, उसके पुत्र को जो थे, उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर पिता को भेंट चढ़ाने के समय में गलतियां की थी, है ना। उनको, क्योंकि वो क्या थे? याजक थे, और उनको बताया गया था कि किस प्रकार से करना है, लेकिन उन्होंने जो विधि और जो नियम ठहराई गई थी उसको नहीं माना, और जिसके कारण क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया, और वो दोनों क्या हुए? मर गए, है ना। उसके कारण दोनों मर गए। और तब वहां पर जब हमने वो शुरू में वचन को पढ़ा था ना, दरवाजों के अलंग पर लहू लगाने के विषय में, तो वो हारून क्या कर रहा था? प्रायश्चित कर रहा था। ठीक है, उसको परमेश्वर ने बताया था कि कैसे प्रायश्चित करना है, और कुछ कुछ बातों को नहीं करना है, और परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं करना है। इन बातों को वो बताए, और वो नियम के अनुसार चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का, और क्या हो गए? वो उनके दोनों लड़के थे, वो समाप्त हो गए। तो यहाँ पर हमारी दशा ऐसी ही है ना। जिसके कारण क्या हो सकते हैं? हम मारे जा सकते थे, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह के कारण उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा मुझे और आपको क्या मिला? ये जो जीवन है वो मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अब यहाँ पर समझ लीजिए क्या बोल रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, है ना। अब देखिए यहाँ पर मेरे और आपके पापों के लिए क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया। तो हमने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और उसके अनुग्रह ही के कारण क्या हुआ? तुम्हारा उद्धार हुआ, लिखा है वचन में। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन क्या लिखा है? परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान हमें मिला है, वो अनुग्रह का। ठीक है, और इस बात को हमको समझना जरूरी है। और आगे यहाँ पर लिखा है, और न कर्मों के कारण, है ना। हमारे कर्मों के कारण नहीं मिला है। कैसे मिला है? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण और उसके दान के कारण ये जीवन हमको मिला हुआ है। लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम किसी बात के लिए घमंड ना करें, क्योंकि जो कुछ भी मिला है वो कैसे मिला है हमको? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण और दान के कारण हमें मिला है। आगे हम लोग देखेंगे और कुछ बातों को। यीशु का लहू शुद्ध करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, तीन और 4। क्या तुम नहीं जानते? 6वां अध्याय 3 और 4 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा
मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है वचन कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं, मैं और आप, कि हमने बपतिस्मा किसका लिया? मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, है ना। जिन जिन लोगों ने लिया है और जो नहीं लिए हैं वो आने वाले समय में लेंगे या जो भी है, परंतु हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हमने क्या किया। मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, है ना। जब मैं और आप हमने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो हमने क्या किया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। लिखा है सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, गाड़े गए थे, वैसे ही हम भी क्या हुए, गाड़े गए। लिखा है ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया, है ना। अब पिता ने क्या किया, उसकी महिमा की, उन्होंने क्या किया, उसको मरे हुओं में से जिलाया। मतलब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए थे, जी उठ गए थे, है ना, जीवित हो गए थे। और लिखा है वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जो नया जीवन मुझे और आपको मिला है, तो हम उस नए जीवन की सी चाल चले, ना कि पुराने उसमें रहें। ठीक है, क्योंकि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक ही बार बलिदान चढ़ाया और वो गाड़ा भी गया और हमने उसके बपतिस्मा लिया और उसके गाड़े जाने का बपतिस्मा लिया। तो इन बातों को हम स्मरण रखें। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला पत्र उसका 3रा अध्याय, उसका 21 वचन को पढ़िए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या होते हैं, पानी में हमको क्या किया जाता है, डुबाया जाता डुबाया जाता है ना, डुबाया जाता है। ठीक है। और लिखा है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। मतलब जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो बपतिस्मा हमको क्या करता है, बचाता है। है। और लिखा है इसमें शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना प्रभु यीशु मसीह का, तो इसका कारण ये नहीं है कि वचन हमको बताता है कि हम अपने शरीर के मैल को दूर करने के लिए नहीं ले रहे हैं, है ना। ये ना समझे कि हम अपने शरीर के मैल को दूर करने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, परंतु हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वश में हो जाने का आने का अर्थ है। इस बात को हम समझे कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो वो क्या करता है, हमें बचाता है, जीवन देता है, और तब हम क्या होते हैं, परमेश्वर के वश में हमको हो जाना है, जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, उसका 14 वचन। कौन सा अध्याय बोला अंकल? इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, उसका 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह का जो लहू है, जिसने क्या किया, अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने क्या किया, निर्दोष चढ़ा, निर्दोष है ना। निर्दोष चढ़ाना, तो वो क्या करेगा, हमारे
विवेक के मरे हुए कामों से भी शुद्ध कर देगा, है ना। क्यों ना करेगा, मतलब वो शुद्ध कर देगा, ठीक है, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो, मतलब पूरी तरह से शुद्ध विवेक के साथ, है ना। जब प्रभु ने हमको क्या किया, मोल लिया हमारे पापों को, तो हमको निर्दोष कर दिया, निष्कलंक किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर, हमें पूरी तरह से पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ हमको परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, है ना। करो लिखा है यहाँ पे, तो करनी हमें चाहिए। तो आगे हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7 वचन। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7 वचन पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट में क्या बोलता है, जैसा वह ज्योति में, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, ज्योति है ना। वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, है ना। वो ज्योति है ना, वो प्रकाश है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के अनुसरण हमें करना जरूरी है। जैसा वो ज्योति है तो हमें ज्योति में ही चलना पड़ेगा। अगर हम अंधकार में चलेंगे तो क्या होंगे, पापों से हम शुद्ध नहीं होंगे। इतना सब कुछ हमारे प्रभु यीशु ने, मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है, वो सब भी ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा फिर, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना जरूरी है। वो जैसे ज्योति है तो हमें और आप भी ज्योति में चले। और आगे लिखा है, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हो। अगर हम ज्योति में चलेंगे तभी हम सहभागिता रखेंगे। अंधकार में चलेंगे तो हम सहभागिता रख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं रख सकते, नहीं है ना। रख सकते, और फिर से उसके गिर जाएंगे। लिए हम एक ही ऑप्शन दिया है, और उसके पुत्र, मतलब परमेश्वर पिता का जो पुत्र है यीशु मसीह, उसका जो लहू है वही हमें क्या करता है, सब सब पापों पापों से शुद्ध करता है ना। तो आज मेरे और आपके जीवन में एक ही बात है कि हमें ये अवसर प्रभु ने दिया, और मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार लहू बहाया, है ना, जिसके कारण से हमारी पाप क्षमा हुई। और ये क्या हुआ, परमेश्वर पिता के अनुग्रह से हुआ है और उसके दान के द्वारा, ठीक है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। एक बार फिर से मैं सारी महिमा परमेश्वर पिता को देता हूँ, जिन्होंने अपने इन वचनों को सीखने का अवसर हमें प्रदान किया है। और आगे का समय मैं इंदिरा आंटी को फिर हैंड ओवर करता हूँ। आप सबों को शालोम। धन्यवाद, धन्यवाद भाई आपको, आपने अद्भुत बातों को प्रभु के वचन से हमें फिर से सिखलाई। इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको और आगे बढ़ाए, आपके परिवार को और आशीष दे, और आप बहुत सारी भेड़ों को परमेश्वर की भेड़शाला में लाने का माध्यम बने। धन्यवाद देती हूँ। अमन भाई आ गए? अमन भाई, चलो झरना अंतिम प्रार्थना करिए आप। जी दीदी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद महान दयालु परमपिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करती हूँ पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए ठहराया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक उन बातों के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और क्रूस पर बलिदान किया, और उस लहू से पिता हमें शुद्ध किया, हमारे पापों से छुटकारा दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता अगुए भाई के लिए, जो हमारे बीच इतना प्यारा सा वचन रखा है लहू के विषय में, जो हमें शुद्ध करता है हर एक गुनाहों से, हर एक पापों से। हर एक वचन हमारे हृदय में
ऐसा बंध जाए पिता, इसी दया चाहते हैं खुदावन परमेश्वर राजा, कि आपके वचनों की राह पर, सत्य के मार्ग पर सदैव चलते रहें। धन्यवाद करते हैं पिता, जो आज के वचन के सहभागी हुए और नहीं हुए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता। उनके मन को खोलिए प्रभु, कि वो भी वचन में लगे रहे और आपकी महिमा का कारण होने पाए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सहित प्रार्थना विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, शून्य और दया से ग्रहण। आमीन। आमीन आमीन। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, जो आपका स्वर्ग में नाम है, पवित्र माना जाए, आपका आपका राज्य राज्य आवे, आपकी इच्छा आपकी जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे वैसे ही ही हमारे जीवन में भी पूरी हमारे हो। आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने हमारे अपने प्रतिदिन अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही वैसे आप आप भी हमारे हमारे अपराध, अपराध और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। धन्यवाद आप सबों को जो धन्यवाद मीटिंग में आंटी। जुड़ने के लिए। हम सब लोग इस शालोम सबको, हम शालोम। सब लोग शालोम सबको जय मसीह की। हम जय सब मसीह। लोग इसलिए विश्वासी झुंड में शामिल होते हैं कि हम सब के जीवन में प्रभु ने बहुत सारा काम किया। कुछ बातें हमने भूल गए हैं, कुछ हमें स्मरण है। और जूम मीटिंग में शामिल होने के लिए कारण ये है कि हमारे जीवन में जो प्रभु ने किया है, हम दूसरों को शेयर करें, अपने मुंह को खोले, अपने हृदय को खोले, प्रभु की, हमारे द्वारा प्रभु की महिमा हो जो हमारे जीवन में प्रभु ने किया है। हम चुप ना रहे। हम जैसे भी हैं, हम कोई प्रतिष्ठित नहीं है, हम कोई सिद्ध नहीं है, हम भी सब एक जैसे लोग हैं। तो बोलने में ना हिचकिचाए। कुछ गलत भी हो तो प्रभु हमारी गलती को सुधारेगा, हमें क्षमा करेगा। तो हम सब लोग अपने आत्मिक स्तर को शेयर करें, ताकि हम सब लोग की, सुनने वालों की जीवनों में प्रभाव डाले, उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सब लोगों को बोलने का मन दे। प्रभु हमें सिखाता है कि अंदर की चीजों को दान कर दो, जो कुछ भी है बाहर निकालो, ताकि प्रभु ताजा मन्ना, ताजा अभिषेक हमारे अंदर डाले। धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोग आज की मीटिंग में शामिल हुए और आशीष भाई के द्वारा हमें सीखने का मौका मिला। उनको द्वारा जो प्रभु ने उनसे बोला, उन्होंने हम सबको बांटा। प्रभु सहायता मदद करे, क्योंकि जो वचन हमें सिखाता है कि जो शिक्षा देते हैं वो आदर के पात्र हो। और प्रभु हम उन्हें क्या दे? प्रभु उन्हें भरपूरी का जीवन दे, भरपूर करे। प्रभु जो कमी घटी जिस क्षेत्र में है उन्हें पूरा करे, कोई भी चीज खाली ना हो। उनके कुटुंब का भी उनके द्वारा आशीषित होने पाए। धन्यवाद देती हूँ। कोई कुछ बोलना मांगता है तो बोल सकता है, हम सब स्वतंत्र है, चुप ना रहे। अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। धन्यवाद आप सबको। कल से फिर 7 बजे मीटिंग चालू करेंगे अमन भाई, और जिसको मौका मिलता है तो वो 7 बजे से 7:30 तक प्रार्थना का समय रहता है। प्रार्थना के लिए 7:30 के बाद गीतों का गाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, गवाहियों का समय, और प्रभु जिससे कहे वो वचनों को, जीवित कलाम को बांटने का समय। और हम तक ही ना रखे, अगर कोई भूखा प्यासा है, टूटा हुआ है, दुखी है, उसे प्रभु का कलाम बताए और इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रेरित करे, ताकि वो आ सके और प्रभु के जीवित कलाम को सुन सके। हम खुद ही न बचे, हमें दूसरी आत्माओं को भी बचाना है। धन्यवाद आप सबको। जूम मीटिंग को बंद करते हैं।
गए क्या?